क्या एक पल में हंसता खेलता पूरा परिवार समाप्त हो सकता है? मोतिहारी से आई यह खबर सुनकर हर किसी का दिल दहल जाए। एक मां और उसके 4 मासूम बच्चे सभी के शव नदी के चंवर से बरामद हुए। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है, जबकि पुलिस मौत की असली वजह जानने में जुटी है। जी हां, पूरी खबर हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप इस खबर को कहां से देख रहे हैं, अपने गांव या शहर का नाम हमें कमेंट करके बताइए। मोतिहारी में एक महिला और उसके 4 बच्चों की शव चंवर में मिले हैं। पास से गुजर रहे ग्रामीणों ने जब शव को उपलाते हुए देखा तो शोर मचाया, लोगों को बुलाया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से 5 शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना गोविंदगंज थाना क्षेत्र की है। मृतकों की पहचान धर्मेंद्र कुमार की पत्नी 30 वर्षीय सुशीला देवी, बच्चों में 11 वर्षीय अमृता कुमारी, 8 वर्षीय अविनाश कुमार, 6 वर्षीय बेटा पम्मी कुमार और 4 वर्षीय बेटा रवि कुमार के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष सजिदानंदन पांडे ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। महिला और बच्चे कैसे डूबे इसकी जांच की जा रही है। जल्द ही इस मामले में पति और अन्य ग्रामीणों से पूछताछ की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक मोतिहारी के गोविंदगंज के रहने वाले धर्मेंद्र की शादी 12 साल पहले सुशीला से हुई थी। इसके बाद उसके 4 बच्चे हुए, जिनमें 3 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी 1 साल की थी। ग्रामीण अमित का कहना है कि धर्मेंद्र अपने 4 बच्चों और पत्नी के साथ माँ पिता से अलग होकर दूसरे घर में रहते थे। जब वह माता पिता के साथ रहते थे तब दोनों पति पत्नी के बीच क्या होता था यह सब कोई जानता था, लेकिन जब से वे लोग अलग हुए हैं तब से उनके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को रहती है। स्थानीय लोगों ने शक जताया कि आज सुबह दोनों पति पत्नी में शायद अनबन हुआ होगा, तभी महिला अपने बच्चों के साथ नदी के चंवर में छलांग लगा दी होगी। वहीं पति धर्मेंद्र महतो का कहना है कि कल शाम 5 बजे अपने 4 बच्चों को लेकर पत्नी घास काटने के लिए गई थी। उसके बाद पत्नी वापस नहीं आई। उसने बताया कि मैंने खुद से खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसने बताया कि आज भी मैं और गांव के कुछ लोग तलाश कर ही रहे थे कि जानकारी मिली कि चंवर में जमा पानी में बॉडी पड़ा हुआ है। उसने कहा कि जब मैं वहां गया तो देखा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक एक कर सभी शव को बाहर निकाला। ग्रामीण अजय ने बताया कि जहाँ भी वह जाती थी अपने बच्चों को लेकर जाती थी। उसका पति बाहर में मजदूरी करता था। 3 महीने पहले घर आया था, तब से वह अपने घर पर ही था। माता पिता से अलग होकर पति पत्नी और बच्चे साथ में रहते थे। गोविंदगंज थाना अध्यक्ष सजिदानंदन पांडे ने बताया कि सूचना मिली कि चंवर में कुछ लोग डूब गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों और स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से शव को बाहर निकाला गया। उसके बाद सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की गहनता से जांच कर रही है। मोतिहारी में शुक्रवार को चंपारण युवा महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ उत्साह, अनुशासन और युवाओं के जोश के बीच हुआ। महोत्सव के पहले ही दिन जिले के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों से पहुंचे सैकड़ों प्रतिभागियों ने यह साबित कर दिया कि चंपारण के युवा केवल बड़े सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर साकार करने का हौसला भी रखते हैं। महोत्सव की शुरुआत सुबह ठीक 5 बजे मैराथन दौड़ से हुई। प्रधान सचिव अमिता निधि ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। सुबह की ठंडी हवाओं के बीच युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। प्रतिभागियों ने पूरे अनुशासन, खेल भावना और ऊर्जा के साथ दौड़ पूरी की। आयोजन समिति के स्वयंसेवकों और सुरक्षा टीम ने पूरे कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था को बेहतर बनाए रखा, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण संपन्न हुआ। मैराथन के बाद सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक क्विज, ड्राइंग और शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्विज प्रतियोगिता में इतिहास, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाओं और चंपारण की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े प्रश्न पूछे गए। प्रतिभागियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी बौद्धिक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं ड्राइंग प्रतियोगिता में बच्चों और युवाओं ने रंगों के माध्यम से अपनी कल्पनाशीलता, रचनात्मक सोच और सामाजिक संदेशों को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया। दूसरी ओर शतरंज प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने रणनीतिक सोच, धैर्य, एकाग्रता और मानसिक कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रोमांचक मुकाबले खेले, जिसने उपस्थित दर्शकों और निर्णायकों को भी प्रभावित किया। मैराथन प्रतियोगिता के परिणाम भी घोषित कर दिए गए, जिसमें संदीप पासवान ने प्रथम स्थान, श्याम कुमार ने द्वितीय स्थान और अभिषेक कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त कर शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष आकर्ष कुमार तिवारी ने कहा कि युवा चंपारण महोत्सव का उद्देश्य केवल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना नहीं, बल्कि जिले के युवाओं को ऐसा सख्त मंच उपलब्ध कराना है जहां उनकी प्रतिभा को उचित पहचान, सम्मान और आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि चंपारण की पहचान केवल उसके गौरवशाली इतिहास से नहीं, बल्कि यहाँ के प्रतिभाशाली युवाओं से भी है। यदि उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वे राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिले का नाम रोशन कर सकते हैं।
प्रधान सचिव अमिता निधि ने बताया कि महोत्सव के सभी कार्यक्रमों का संचालन पूरी पारदर्शिता, अनुशासन और सुव्यवस्थित तरीके से किया गया है। प्रतिभागियों के पंजीकरण से लेकर प्रतियोगिता के संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सहायता, मीडिया समन्वय और स्वयं सेवकों की तैनाती तक हर व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की गई थी। यही कारण रहा कि पहले दिन के सभी कार्यक्रम बिना व्यवधान के सफलतापूर्वक संपन्न हुए। कोषा अध्यक्ष सह संयोजक अभिषेक सिंह सूर्या ने कहा कि युवा चंपारण महोत्सव केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं को शिक्षा, खेल, संस्कृति और सकारात्मक सोच से जोड़ने का एक व्यापक अभियान है। इस मंच के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और आत्मविश्वास विकसित करने का अवसर मिल रहा है। उपाध्यक्ष अंकित कुमार सिंह ने कहा कि पहले ही दिन युवाओं की भारी भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि चंपारण के युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने जिले के अधिक से अधिक युवाओं से महोत्सव में भाग लेने की अपील करते हुए उनके व्यक्तित्व विकास और उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। सभी ने आयोजन समिति की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन, सामाजिक सहभागिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को मजबूत करते हैं। वहीं प्रतिभागियों ने भी आयोजन की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं और सौहार्दपूर्ण वातावरण की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह महोत्सव उनके लिए केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सीखने एवं अनुभव प्राप्त करने और अपनी प्रतिभा को नई पहचान दिलाने का एक बेहतरीन मंच है। समिति ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में विभिन्न खेल, सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले के हजारों युवाओं के भाग लेने की उम्मीद है। वहीं समापन समारोह में बिहार सरकार के खेल सह उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, गोविंदगंज के विधायक राजू तिवारी, नरकटिया के विधायक विशाल कुमार तथा सुगौली के विधायक बबलू गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। इस अवसर पर युवा चंपारण महोत्सव समिति के अध्यक्ष आकर्ष कुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष सह संयोजक अभिषेक सिंह सूर्या, उपाध्यक्ष अंकित कुमार सिंह, प्रधान सचिव अमिता निधि, मीडिया प्रभारी विशाल कुमार, सुरक्षा प्रमुख हिमांशु दुबे, प्रवक्ता द रॉयल फाउंडेशन मनीष सिंह सूर्या, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर साकिब महमूद, कोऑर्डिनेटर शिवम सिंह, अमन कुमार, रोशन कुमार, ऋषु कुमार, गोल्डन श्रीवास्तव, सौरभ पांडे, सनी सिंह, देवराज, विशाल भगत, खुशी भारद्वाज, प्रिंसी पांडे, पल्लवी तिवारी, अदिति गुप्ता सहित समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्य, स्वयंसेवक, शिक्षक, अभिभावक और नागरिक मौजूद रहे। सभी ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त किया। क्या आप जानते हैं कि टीबी जैसे गंभीर बीमारी से जंग सिर्फ दवाइयों के भरोसे नहीं जीती जा सकती? मरीजों को दवा के साथ साथ पौष्टिक आहार भी उतना ही जरूरी होता है। इसी सोच को साकार करते हुए मोतिहारी में एक ऐसा सराहनीय प्रयास किया गया जिसने न सिर्फ 32 मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाई, बल्कि समाज को भी मानवता और सेवा का बड़ा संदेश दिया। टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने की दिशा में मोतिहारी से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई। गुरुवार को लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल द्वारा जिला यक्ष्मा केंद्र मोतिहारी में उपचाराधीन 32 टीबी मरीजों के बीच 3 महीने के लिए पोषण किट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मरीजों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना नहीं था, बल्कि उन्हें यह भरोसा दिलाना भी था कि समाज उनके साथ खड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित दवा के साथ साथ पौष्टिक भोजन मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और टीबी से जल्द स्वस्थ होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी सोच के साथ आयोजित इस कार्यक्रम ने सामाजिक जिम्मेदारी का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के प्रथम उपाध्यक्ष लायंस डॉक्टर सर्वेश राज चौधरी ने की, जबकि जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि टीबी अब लाइलाज बीमारी नहीं है। यदि मरीज नियमित रूप से दवा ले, चिकित्सकों की सलाह का पालन करे और संतुलित एवं पौष्टिक आहार का सेवन करे तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। उन्होंने समाज से अपील की कि टीबी मरीजों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे, बल्कि उनका मनोबल बढ़ाए और उन्हें हर संभव सहयोग दे। इस अवसर पर क्लब के द्वितीय उपाध्यक्ष लायंस नवीन निशांत, लायंस मधुसूदन जलान, लायंस प्रशांत जायसवाल एवं लायंस विनय कुमार सहित क्लब के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान तभी सफल होगा जब सरकारी प्रयासों के साथ साथ सामाजिक संगठन और आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। लोगों से जागरूक रहने, समय पर जांच कराने और टीबी मरीज की मदद के लिए आगे आने की अपील भी की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने और मरीजों तक पोषण किट पहुंचाने में लायंस प्रीति गुप्ता, लायंस मधुसूदन जलान, लायंस रेणु, लायंस रंजीता गुप्ता, लायंस प्रशांत गुप्ता, लायंस अनुष्का, लायंस डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, लायंस डॉक्टर अशोक कुमार, लायंस प्रमोद लोहिया, लायंस विनय कुमार, लायंस नेहा
सिकारिया, लायंस मनीष शाह, लायंस गौरी जायसवाल तथा लायंस अभिषेक लोहिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। सभी के सहयोग से 32 मरीजों तक 3 महीने के लिए आवश्यक पोषण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे उनके उपचार के दौरान पोषण संबंधित जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के समापन पर लायंस पदाधिकारियों ने कहा कि सेवा ही लायंस क्लब की पहचान है और भविष्य में भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा एवं जन कल्याण से जुड़े ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने समाज के सक्षम लोगों से अपील भी की कि वे टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़े जरूरतमंद मरीजों का सहयोग करें और एक स्वस्थ, जागरूक एवं टीबी मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।